या केजरीवाल जी की जो बेवकूफ़ी है। गलत है ये। इंसान तभी भागता है जब उसके मन में चोर होता है। हम तो ये कहेंगे जो भी हुआ गलत हुआ है उनके साथ। मगर मेरा तो नहीं करवाया नहीं। क्यों नहीं करवाया आपका? क्यों मना करते हो? गांव का आधार कार्ड है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। नौकरी भी किसी को गरीबों की नहीं मिल रही इस टाइम पर। बिल्कुल सही हुआ मैम। जेल से सरकार नहीं चला सकती। मैं नहीं चाहता ये सरकार रहे। नहीं, सरकारी में ज़्यादातर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। देखो जेल में तो नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत साल जेल में रहे। चला ही नहीं पाएंगे सरकार। हम तो केजरीवाल से कहना चाहते हैं हमारा नाम लिखवा दो, हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जो कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल हूँ तो वो कोई सीएम थोड़ी ना बन जाएंगे, सब कहने वाले। ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी ने उनको किसी तरह से कोई आरोप किया है तो वो भी कर सकते हैं बीजेपी के ऊपर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं गुड इंडिया। और आज हम आ पहुंचे हैं दुनिया की सबसे सस्ती मार्केट और दिल्ली वालों का फेवरेट स्पॉट, जी हाँ, सरोजनी नगर में। तो चलिए सरोजनी के गलियारों में चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि दिल्ली में चल रही राजनीतिक गरमाई पर उनकी क्या राय है। हाय सर, आपका नाम? माय नेम इज शिवम। सर आपका? अभिषेक कुमार। तो आप दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी? हाँ बिल्कुल मैम। जी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो इस समय जेल में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? हम तो ये कहेंगे जो भी हुआ गलत हुआ है उनके साथ। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ, क्योंकि वो अभी तो रिसेंटली मतलब देखा जाता है अभी एक पोजीशन पे है, तो इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे नहीं करनी चाहिए थी उनको। हम तो ये कहना चाहते हैं वो तो गलत किया था, एक के दो बना रहे थे ना, वो में एक के दो साथ में मिला रहे थे, वो तो गलत किया था। अच्छा। हम तो ये कहना चाहते हैं वो बेकार है वो चीज़। अच्छा। काफ़ी लोग मरे थे इसमें, तो नुकसान सबका ही हो रहा था इसमें। एक के दो देर साथ में, तो हम तो ये जानते हैं नौकरी भी किसी को गरीबों की नहीं मिल रही इस टाइम पर। हम तो यही चाहते हैं सबको गरीबों को नौकरी मिलनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही हुआ मैम। बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, क्यों सही हुआ सर? मैम आप अगर कुछ गलत करोगे तो आपको जेल के अंदर ही रहना पड़ा, जेल के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं। जेल से सरकार नहीं चला सकती, क्योंकि जेल के अंदर वो गए हैं तो किसी ना किसी वजह से ही जेल के अंदर गए। जो अभी चल रहा है दिल्ली का हाल है, जो फ्री है, हर चीज़ फ्री, ऐसे नहीं चलती। इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। दिल्ली का जीडीपी डाउन जा रहा है, पंजाब का जा चुका है। अभी इससे आने वाले टाइम में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, अभी नहीं दिख रहा, पब्लिक को भी नहीं दिख रहा है। और कई चीज़ें जो बोल रहे हैं अपोजिशन है, अपोजिशन के इसमें कोई हाथ नहीं लगता मैं, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैडम देखो, हम तो ये इतना नहीं जानते किस कारण से, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हम। एक जो गलत तो है, गलत है तो गलत, बंद है तो गलत से ही बंद होगा। जी जी। देखिए जेल में हैं तो अगर वो बाहर आना चाहते हैं तो जो भी उनकी क्वेरीज हो रही हैं तो उनका आंसर करें और बाहर आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगता है वो ठीक है या फिर उन्हें जेल होनी चाहिए? देखिए मेरा इस पे ये कोई भी तर्क नहीं है कि जेल होनी चाहिए नहीं चाहिए। जो भी उनके क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनका वो आंसर करें, अगर वो सही निकलते हैं तो वो बाहर आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम देखिए, मैं नहीं चाहता ये सरकार रहे, क्योंकि आप जाइए पहाड़गंज जैसे क्षेत्रों में देखिए, होटलों में देखिए, इतना गंद फैला हुआ है। दिल्ली में कहीं भी देखिए बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहाँ इतना गंद फैला हुआ है। इन पे सरकार कंट्रोल करे तो कर सकती है ना, तो उनको करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। अभी बीच में देखो इतना अल्कोहल बिका है मार्केट में, एक पे एक फ्री मिल रहा है। बंदे पी पी के अपना घर नहीं देख रहे हैं, लोग अपना खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब अपने मस्त हैं, घर वाले बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ नहीं देख रहे हो। देखो जेल में तो नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे अच्छे तो है, अच्छे काम दम कर रहे थे, आम आदमी है, जनगण के लिए अच्छे कर रहे हैं, तो गलत है ये। पर भाई साहब आप तो कह रहे हैं कि गलत हुआ उनके साथ। गलत तो हुआ ही है। पर अगर वो एक पोजीशन पे है और फिर वो कुछ गलत करते हैं तब भी उन्हें जेल नहीं होना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, वो चीज़ नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक है तो जो लॉ एंड ऑर्डर उसको फॉलो तो करना ही चाहिए। देखो जी, जो आदमी ईमानदारी से कोई काम करना चाहता है या कुछ, उसको इस तरीके की अड़चन आती रहती हैं। गांधी जी ने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत साल जेल में रहे, तो ऐसी अड़चनें उनके साथ आती रहेंगी। जो अपना ईमानदारी से काम करना चाह रहा है और जो भ्रष्ट हैं तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से हमारी जोर ज़बरदस्ती से चले। तानाशाही सरकार हमेशा दूसरे के ऊपर ये चीज़ें थोपती रहती है।
तो किसकी है दानाशाही सरकार? अब आप समझदार हैं, आप इस टाइम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, अच्छा। सब चीज़ें देख रही हैं आप। अब आप पर्सन देख लीजिए, आप मेरे पास 10, आप मान लीजिए मेरे पास 10 गुण वो है, आरोप लगे हुए हैं, फलाने लगे हुए हैं। मैं बीजेपी में अगर किसी भी सरकार में पार्टी में आ जाता हूँ या किसी पार्टी में, तो उसके बाद मैं बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता हूँ, मतलब नहाया धोया ऐसा जैसे। जैसे कोई पार्टी नहीं है, जैसे अभी बीच में चले थे 1 के 2 बनाने वाले, उसमें बहुत आदमी बीमार भी हुए। हम भी इसी नशे पाती में हो गए, हम भी हो गए। 1 के 2 फ्री में मिल रहे थे, 1 के साथ 1 मिल रहा तो फ्री में होता। तो एक केजरीवाल ये गलत करा है देखो। अच्छा। अब मुख्यमंत्री वो थे तो इसको रोक भी लगा सकते थे वो, भाई 1 के 2 क्यों बना रहे हो। उसने ऐसा कुछ नहीं करा ऐसा देखो, तो इसलिए हमको गलत लग रहा है देखो वो चीज़। अंकित। हाँ अंकित, क्या बोलना चाहते हो? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मेरे स्कूल में पढ़ाई करनी है। अभी नहीं पढ़ते आप स्कूल में? नहीं, क्यों? नाम ही नहीं लिखता, सब बोलते थे 15 साल का है। तो कितने साल के हो? 15 साल की। तो 15 साल के हो तो नाम क्यों नहीं लिखता? सर ये बोल देते हैं नाम नहीं लिखेगा। क्यों मना करते हैं? गाँव का आधार कार्ड है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। गाँव कहाँ पे है आपका गाँव? किला काशीगंज। तो वहाँ पे इसलिए आपका नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा। सरकारी स्कूल में गए आप? हाँ, बहुत बार गई हमारी मम्मी लेकर। फिर भी नहीं लिखा जाता? नहीं। कहाँ के सरकारी स्कूल में गए थे? आज़ादपुर के। आज़ादपुर कहाँ है? दिल्ली में पड़ता है? दिल्ली में आज़ादपुर पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ पे आपका नाम नहीं लिखा जा रहा? नहीं लिखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हो आप? कैमरे को देख के बोलो, आप क्या कहना चाहते हो और किससे कहना चाहते हो? हम तो केजरीवाल से कहना चाहते हैं हमारा नाम लिखवा दो, हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। आप पढ़ना चाहते हो? हम पढ़ना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा हुआ। अच्छा, तो संजय जी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अभी हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जेल में इस समय। उनका कहना है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी मुख्यमंत्री ने चलाई हो सरकार, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो ये केजरीवाल जी की जो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जेल के अंदर से सरकार कैसे चला सकते हैं। अगर वो सिर्फ जेल के अंदर सरकार चलाना चाहते हैं, चलाएंगे, तो फिर बाकी आगे देश में क्या होगा। फिर तो आगे सभी लोग लाइन लगाते हैं कि भाई मैं जेल जाऊंगा, फिर मैं सरकार चलाऊंगा मेरे की। ये तो गलत चीज़ है, ये इनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जो भी है प्रक्रिया वो करे अपना। मैम देखिए, जो बंदा जो जहाँ जिस लायक है वो वहाँ ठीक है। मैं नहीं चाहता ये बंदा फिर से बाहर आए, फिर सरकार चलाए। मैं ये सरकार नहीं चाहता। नई सरकार बने कोई, हम भी देखें कुछ नया। बहुत दिनों से देख रहे हैं यही सब चल रहा है दिल्ली में, ये हम नहीं देख सकते। नहीं, देखो जेल से कैसे सरकार चलाएंगे। अगर वो उपस्थिति रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, एक बात बोल रही हूँ, अभी मैं दूर का ही से बोलूँगी और यहाँ पे खुद आके बोलूँगी, बहुत मतलब डिफरेंट है, ठीक है ना, बहुत फ़र्क होते हैं। तो इस चीज़ में ना, तो वो जेल में रह के कैसे सरकार चलाएंगे, मतलब नहीं, ये तो नहीं है। वो चला ही नहीं पाएंगे सरकार। क्यों चला ही नहीं पाएंगे? जब ऐसे कर्म करेंगे, चोरीबाजी करेंगे, तो कहाँ चला लेंगे। 2.5 करोड़ की पर्दा लगा रहे मकान में, गरीब मर रहे रोड पे, क्या करेंगे बताओ। अच्छा, और इस केस का एक और पहलू है, लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले ये सब हुआ है, तो ये बीजेपी की चाल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मे बी। अच्छा सर, आपको? मैम इन्वेस्टिगेशन तो फेयर ही होगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ईडी है, उन्होंने जैसे उनको अरेस्ट किया है तो किसी बेसिस पे अरेस्ट किया होगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स। अब हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर सकते कि ये सब पॉलिटिक्स के इशारे हुआ। जी जी, तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी की चाल नहीं है? नहीं लगता। तो जो लोग सड़कों पे आए उनको आप क्या कहना चाहते हो, जो बोल रहे हैं नहीं मैं भी केजरीवाल हूँ, इसमें बीजेपी का हाथ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल हूँ, तो वो कोई सीएम थोड़ी ना बन देंगे सब कहने वाले, क्योंकि उसमें सीधी सीधी बात है, कहना और करना बहुत फर्क होता है, और भीड़ कहीं भी इकट्ठी की जा सकती है। तो आपको लगता है कि इस सब के पीछे, उनकी गिरफ्तारी के पीछे मोदी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करेंगे तो गलत ही। कोई वो तो पार्टी वाले हैं, वो तो लगाते रहते हैं, थक्का लगाते देंगे, मोदी ने करवा दिया करा दिया। जैसे पहले बता रहे थे केजरीवाल 2011 के अंदर, मतलब रामलीला मैदान के अंदर जो मेला हुआ था अन्ना हजारे के साथ, जब उनके साथ केजरीवाल, जब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। जब केजरीवाल ने कांग्रेस को हराया, मतलब कैसे भी करके उल्ट भाषण बोल के, आज कांग्रेस केजरीवाल सब एक बन रहे। क्यों बन रहे हो एक? क्योंकि पहले वो मानते थे कि गलत थे, तो गलत के साथ क्यों हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इसलिए तो बीजेपी आना चाहिए मेरे। नहीं देखिए, बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो हर कोई एक दूसरे को करता ही है, आपको पता है। तो ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी ने उनको किसी तरह से कोई आरोप किया है तो वो भी कर सकते हैं बीजेपी के ऊपर। अगर उनके पास कोई बीजेपी के खिलाफ सबूत है तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए किसी ने मना नहीं करा करने के लिए। बीजेपी के पास है तो वो कर रहे हैं,
तो अगर उनके पास कुछ है तो बीजेपी के खिलाफ तो वो भी बोल सकते हैं, उनके लिए किसी ने मना नहीं करा बोलने के लिए। देखिए चाल किसी का नहीं होता, सरकार अंधी नहीं है, वो सब कुछ देखती है। और आरोप प्रत्यारोप जो वो तो लगते रहता है, जो होता है ठीक है, लेकिन अभी फिर भी अभी क्या साबित नहीं हुआ है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता है तब तो कह ही नहीं सकते हम लोग। नहीं देखो जी, हर आदमी जो भी सरकार होगी वो चाहती है कि मेरे अगेंस्ट कोई बोलने वाला ना हो और मेरा विरोधी पार्टी अगेंस्ट बोलने वाला ना हो। उस टाइम आदमी चाहता है कि उसको किसी न किसी चक्रव्यूह में रच के फंसाया जाए और उसको इस तरीके की बाधाएं डाली जाएं जिससे कि वो हमारे चुनाव प्रचार में परेशानी का बाधा ना कर सकें। नहीं, मोदी तो सही है अपनी जगह पे, गरीब आदमी को देख रहे हैं। मोदी तो सही है अपने हिसाब पे, कोई गलत नहीं कर रहे मोदी जी। हाँ, तो मोदी की चाल नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है मोदी की चाल। गलत कर रहे हो तो गलत ही होता है ना। मोदी की इसमें क्या चाल है? कुछ नहीं चाल है। तो ये बोलना चाहते हैं, मतलब उनकी जगह पे दूसरा हो जाए तो 2.5 करोड़ की पर्दा लगा रखे हैं, लेटरिन बाथरूम बना रखे हैं 5-5 करोड़ रुपए के। तो कहाँ से गरीब लोग रोड पे भटक रहे हैं। यहाँ पे बिजली का बिल कह रहे हैं फ्री कर दिया, कुछ नहीं फ्री किया है। आपको फ्री का नहीं मिला बिजली वगैरह? पहले था पर अब तो नहीं, अब तो सब पड़ रहा है बिजली का बिल। तो मुख्यमंत्री कोई और बनना चाहिए दिल्ली का आपके हिसाब से? हाँ अब देखो, अब जेल में है अभी, उनका राट वही लगा हुआ है, तो मुख्यमंत्री और कोई बनना चाहिए। किसको बनना चाहिए? आपको क्या लगता है जनता को सबसे ज्यादा फायदा किससे होगा? अभी उतना तो मैं बता नहीं सकती, मैं इतना न्यूज़ वगैरह दिखती नहीं हूँ तो इतना बता नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है कि 9 सम्मान उन्हें भेजे गए और तब भी वो पेश नहीं हुए? की जगह पे कोई दूसरा हो जाए तो ठीक है। कोई और बनना चाहिए मुख्यमंत्री? हाँ, किसको बनना चाहिए? कोई भी हो जाए। आपके मन से किसको बनना चाहिए? अब जो खड़ा हो जाएगा उसी को वोट डाल देंगे। किसी को भी? अगर 10 खड़े होंगे तो किसको वोट डाल? एक ही डालूंगा जो उसका सही इंसान होगा। जो अच्छा, तो आपकी सरकार आनी चाहिए या बीजेपी की या किसी और पार्टी की? कोई बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री जो दिल्ली का होगा वो केजरीवाल जी को बनना चाहिए या किसी और को? मोदी इसलिए बनना चाहिए कि इस टाइम पहले 2000 के नोट थे, काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी, खुले भी नहीं मिलते थे। अब आजकल 1000 का नोट बता रहे हैं, सब टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, 1000 का नोट चल रहा है, आ रहे हैं, कुछ दिन में आ जाएगा तो उसका 1000 के खुले भी मिल सकते हैं लोगों के पास में। तो इतना करना चाहते हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि मोदी को बनना चाहिए? हाँ, दिल्ली का जैसे अब ऐसे तो मोदी होनी चाहिए। देखो भारत का ही होना चाहिए, मोदी तो है जो भारत का है। तो दिल्ली में मतलब बीजेपी की सरकार आनी हाँ, चाहिए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। ऐसे में अगर दिल्ली को नए मुख्यमंत्री की जरूरत हो तो आपके मायने में कौन है वो कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकता है? देखिए एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ नहीं, अच्छा। एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ ना, तो ये तो दिल्ली वासी ही बता पाएंगे। और वैसे तो मोदी जी तो बेस्ट है ही। केजरीवाल को तो नहीं, जी। बाकी और भी कोई अच्छा कैंडिडेट जो भी हो, जिस पार्टी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से कौन बन सकता है? इस चीज़ का मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि आने वाला टाइम में भी टिकट किसको किस पार्टी से क्या मिल रहा है उस चीज़ का मैं नहीं कंफर्म कर सकता। पर उन्हें 9 सम्मन भेजे गए तब भी वो पेश नहीं हुए, तब उन्हें हिरासत में लिया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो ठीक होते तो पहले सम्मन पे ही पेश ना हो जाते? अभी देखो वो तो उनका मन में क्या चल रहा है, क्यों नहीं पेश हुए, वो उनका है, हम क्या बताएं। देखिए उनका पहले संबंध में पेश होना था, नहीं हो तो दूसरे तीसरे में वो जो क्या है नजरअंदाज करते गए, क्योंकि वो जान रहे थे मैं सीएम हूँ, हमको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी कानून सबसे ऊपर होता है, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। ये कानून अपने हाथ में लेना वो बेवकूफ़ी है। तो लोग जो सड़कों पर उतर आए हैं और हम देख रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल के नारे लग रहे हैं कि उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, जबकि अभी तक वो फेयर प्रूव नहीं हुए, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैम देखो, जैसा भी इन्वेस्टिगेशन होगा तो फ्री एंड फेयर ही होगा। अगर उन्होंने मान लो कि अगर करप्शन करा है तो अब तक तो रिजल्ट आ जाने चाहिए, इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअली अगर ईडी ने अरेस्ट किया है उनको तो किसी बेसिस पे अरेस्ट किया होगा, विदाउट किसी बेसिस पे तो कोई सीएम को अरेस्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि शराब की नीति घोटाले में अरेस्ट हुए हैं तो ज़रूर कुछ इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई होगी, इसीलिए इनको ईडी ने अरेस्ट किया है। नहीं, जो मुद्दा चल रहा है उसके लिए तो कोई गलत नहीं है। देखो जो दारू के मुद्दा चल रहा है उसमें तो कोई गलत नहीं है। औरों के बारे में हम जानते नहीं इतना, जो दारू के जो बात बोल रहे हैं ना उनके लिए तो सही, गलत कर रहे हैं लोग जो सड़कों पे आ रहे हैं। अच्छा, पर केजरीवाल जी को 9 सम्मन भेजे गए, उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए, तब उन्हें हिरासत में लिया गया। तो अगर वो सच्चे होते तो पहले सम्मन पे पेश ना हो जाते, या फिर आपको क्या लगता है कि वो सच्चे हैं तो वो क्यों पेश नहीं हुए? नहीं जी देखो, आप ये बात तो ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि भाई 9 सम्मन भेजे उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए।
कुछ ऐसा आदमी सोचता है कि उससे पहले कहीं ना कुछ बचाव के लिए कुछ चीज़ें सोचता है और उसके लिए सोचता है पहले से कि भाई मैं कुछ बचाव के लिए कुछ करके चलूँ, कुछ मोटिव बना के चलूँ, उसके हिसाब से जैसे जाऊँगा उस हिसाब से करूँगा। शायद वो एक प्लान बना रहे हो कि भाई किस हिसाब से मेरे को करना है, क्या करना है, आगे किस तरीके से बोलना है, इस तरीके से होता है। फिर देखिए, इंसान तभी भागता है जब उसके मन में चोर होता है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है या वो गलत होंगे, इसलिए वो सामने नहीं आना चाह रहे। अगर वो सही हैं तो सामने आके अच्छे से जवाब दें सरकार को और वो सामने आएँ। इससे उनको बाहर आने में भी आसानी मिलेगी और जनता का समर्थन भी मिलेगा। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या पढ़ रहे हो आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रिमझिम की कॉपी है, रिमझिम की कॉपी है? 4th क्लास की। अच्छा, 4th क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अटल आदर्श विद्यालय, बाबू मार्केट, सरोजनी नगर, नई दिल्ली 1123। ओहो, वाह वाह वाह। तो आप एक बात बताओ, आप केजरीवाल को जानते हो? हाँ हाँ। कैसा लगता है? वो यानी बच्चों के लिए स्कूल खुलवा रखा, फ्री बस चलाते हैं, फ्री बस के लिए वो खोल रखा है, सरकारी बस के लिए बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए, मगर मेरा तो नहीं करवाया नहीं। क्यों नहीं करवाया आपका? मगर मान लो यानी मैं रोड बैठ कर पढ़ाई करता हूँ, मगर मेरा कुछ तो करा भी नहीं उन्होंने केजरीवाल ने। क्यों नहीं करवाया? आप उस स्कूल में नहीं पढ़ते जिसमें वो हाँ। शिक्षा देता है, उसी में पढ़ते हो? तो अभी तो आप बोल रहे हो कि आपका एडमिशन नहीं करवाया उसने? मेरे पापा ने जाके करवाया है। अच्छा, तो उसको आना चाहिए था आपका एडमिशन करवाने? नहीं, मतलब यानी प्राइवेट में करवाया मेरे। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ते हो आप? क्यों? उसने तो इतने स्कूल खोले हैं, तो सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? वो 300 रुपये फीस लेते हैं स्कूल वाले। और प्राइवेट में? प्राइवेट में 300 रुपये लेते हैं, सरकारी में नहीं लेते हैं। तो सरकारी में जाओ। नहीं, सरकारी में ज़्यादातर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कहीं बच्चे उद्यम करते, कहीं प्राइवेट में ये है कि यानी जितना पढ़ाते हैं उतना फिर यानी ठीक से पढ़ाते भी हैं, मारते भी हैं अच्छे से। तुम पिटते हो? हाँ, पढ़ाई भी मन लगा के करनी पड़ती है पिटाई करने से। तो तुम मन लगा के पढ़ते हो? हाँ हाँ। कितना मन लगा के? मैं तो 3 बजे बैठता हूँ, फिर बाकी बाद में 7 बजे तक बैठता हूँ, फिर चला जाता हूँ सफदरजंग। अच्छा, वहाँ क्यों जाते हो? कि मेरे पापा विकलांग हैं पैर से। अच्छा, तो वहाँ जाते हो? हाँ। अच्छा, मोदी कैसा लगता है बताओ? मोदी तो खैर ठीक लगते हैं। क्यों ठीक लगते हैं? उनका तो वो तो सबके लिए फ्री सेवा कर रखी है। अच्छा, आपके लिए? मेरे तो लिए कुछ भी नहीं किया दीदी, सच्ची में। क्या? मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों? आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों? कि दीदी वो पढ़ाई करता हूँ, वैसे रोड बैठ के ये काम करता हूँ, इससे वेट मशीन से, मगर कुछ भी नहीं करा मेरे लिए। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं फिर आपको? इससे 150-200 रुपये मिल जाते। 150 रुपये? फिर वो क्या करते हैं उन पैसों का? वही खाना पीना खाते हैं, ऐसे ये रोज जो जाते हैं, इस वजह से। पापा को देते हो? हाँ हाँ। पापा का इलाज करवाया? हाँ हाँ। इलाज चल रहा है उनका? हाँ। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। तो आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार आए अब आने वाले टाइम में दिल्ली में? मैम देखिए, सरकार कोई भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस अपना देखना है कि जनता को फ़ायदा होना चाहिए, जनता को जो मिलना चाहिए वो मिले। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को देखते जा रहे हैं, अपना जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घोटाले बंद होने चाहिए जो भी हैं। जी जी। तो आने वाले टाइम में आपकी सरकार आनी चाहिए या बीजेपी की या किसी और पार्टी की? आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जनता को फ़ायदा होगा? मैम देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनता कोई भी हो, वो पार्टी कोई भी हो, किसी से कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे केजरीवाल बेकार थे या ऐसा, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन हम इसलिए देख रहे हैं कि आज के जो युवा हैं, आप देख रहे हो कि कितना दारू वारू पी के इतना सब करते हैं। कोई चलती हुई लड़की भी सेफ नहीं है आज की डेट में दिल्ली के अंदर। मेरे हिसाब से मैं जो देखता हूँ उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जैसे हमारे यूपी में योगी सरकार है, हमारे यहाँ देखे रात को 12 बजे लड़की निकल जाए, अगर मजाल है कोई छू ले, ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी बढ़िया है, लेकिन बंदा ऐसा होना चाहिए बीजेपी में जो बंदा है अभी। ऐसा मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी आई है सरकार। ये तो थी दिल्ली की जनता की राय। आपकी क्या राय है हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए गुड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।